हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 की हिंदी व्याकरण। तो सबसे पहले आप अपनी बुक ओपन करिए और चलते हैं व्याकरण की तरफ। तो इसमें है आपका पेज नंबर 1, पेज नंबर 1। तो इसमें है व्याकरण में पहला अध्याय है ये आपका भाषा, व्याकरण और लिपि, लैंग्वेज, ग्रामर एंड स्क्रिप्ट। ओके, तो इसमें सबसे पहले आपका भाषा की परिभाषा। भाषा किसे कहते हैं? लैंग्वेज। संसार का प्रत्येक प्राणी अपने मन के भाव को प्रकट करने के लिए किसी न किसी प्रकार की ध्वनि का प्रयोग करता है। तो प्रत्येक ध्वनि को सुना और पहचाना तो जा सकता है, परंतु समझा और लिखा नहीं जा सकता। जैसे देखो, यहाँ पे चित्र बने हैं। चिड़िया, चिड़िया करती है चीं चीं, कुत्ता करता है भाव भाव, कोयल करती है कुहू कुहू और मुर्गा करता है कुकड़ू कू। तो पशु पक्षी के मुख से निकलने वाली इन ध्वनियों को बोली तो कहा जाता है, परंतु भाषा नहीं। केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो भाषा के द्वारा अपने मन के भाव और विचारों को बोलकर, सुनकर, लिखकर तथा पढ़कर एक दूसरे तक पहुंचा सकता है। दूसरा है इसमें, यहाँ पे चित्र बने हैं। दो दोस्त हैं ये। हर्ष, चलो पार्क में चलकर खेलते हैं। दोनों आपस में बात कर रहे हैं। हाँ सुधीर, आज हम फुटबॉल खेलेंगे। दूसरे चित्र में है यहाँ पे मेरी प्यारी दादी। एक दादी अपनी पोती को पत्र लिख रही है। रिया ने कितनी अच्छी बातें लिखी हैं। तो इस प्रकार ये अपने मन की बात लिखकर, बोलकर कह रहे हैं। अब देखो नीचे है इसमें भाषा की परिभाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव और विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरे के भाव और विचारों को समझते व जानते हैं। अब आया आपका पेज नंबर 2। इसमें है आपका भाषा। तो भाषा के 2 प्रकार दिए हैं, मौखिक और लिखित। एक तो आप मौखिक मुंह से बोलते हैं और एक लिखकर व्यक्त करते हैं। तो मौखिक भाषा किसे कहते हैं? तो मौखिक भाषा होती है जब हम अपने मन के भाव को बोलकर दूसरों को बताते हैं तथा सुनकर दूसरों के भावों को समझते हैं, तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे देखो, बातचीत करना, रेडियो सुनना, टेलीफोन पर बातें करना आदि। दूसरा है आपका लिखित भाषा। लिखित भाषा जब हम अपने मन के भाव को लिखकर दूसरे को बताते और पढ़कर दूसरे के भाव को समझते हैं, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे हम कहानी पढ़ते हैं, भाषण देते हैं, पत्र लिखते हैं, कविता लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है? लिखित भाषा। हम इसको लिख के बताते हैं। तो यातायात पुलिस द्वारा किए जाने वाले संकेत, आपने देखा हो चौराहे पे सिपाही रहता है, वो संकेत द्वारा बताता है कि गाड़ी किधर से किधर जानी है। तो इसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। सांकेतिक रूप है संकेतों या इशारों के माध्यम से अपनी बात कहना सांकेतिक भाषा कहलाती है, परंतु इसे भाषा के भेदों में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि इसके माध्यम से कही गई बात पूरी तरह स्पष्ट नहीं होती। तो देखो, इसमें है अन्य भाषाएं। अन्य भाषाएं हमारे देश में अनेक प्रकार की बोली जाती है, जैसे पंजाबी, हरियाणवी, तमिल, गुजराती, राजस्थानी, उड़िया, मराठी, बांग्ला, कश्मीरी आदि। इस प्रकार संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं।
जैसे अंग्रेजी, चीनी, फारसी, जर्मन, जापानी, हिंदी। तो यहाँ पे है भारत देश में रहने वाले अधिकतर लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसे राष्ट्रभाषा भी कहते हैं। हिंदी को क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा भी कहते हैं। तो बच्चों, आज मैं आपको इतना पढ़ाऊंगी और इसमें आपको होमवर्क है। सबसे पहले आप भाषा के बारे में लिखेंगे। यहाँ पे भाषा वह साधन है इसको जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव और विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। और भाषा के प्रकार, ठीक है, काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा कितने प्रकार की होती है? तो मौखिक भाषा और लिखित भाषा के बारे में आप लिखेंगे, सांकेतिक भाषा के बारे में नहीं करेंगे। तो यहाँ पे है ये डेफिनेशन लिखित मौखिक की और ये लिखित की। बाकी हम कल पढ़ाएंगे।